जैंगो अनचेन्ड। जैंगो अनचेन्ड 2012 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जिसमें जेमी फॉक्स, क्रिस्टोफ वाल्ट्ज, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अभिनय किया है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। हम कहानी पर आते हैं, मगर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1858 में एस और डिकी स्पेक नाम के दो श्वेत गुलामों ने अफ्रीकी अमेरिकी गुलामों के एक समूह को टेक्सास की गर्मी में मार्च किया। रात में घोड़े और गाड़ी पर सवार एक अजनबी डॉक्टर किंग शुल्ट्ज नाम का एक जर्मन दंत चिकित्सक उनके पास आता है। जैंगो नाम के एक गुलाम से यह पूछने के बाद कि क्या वह कैरुकन बागान से ब्रिटल भाइयों की पहचान कर सकता है, जिससे स्पेक भाई नाराज हो जाते हैं। शुल्ट्ज डिकी को मार देता है और एस को घायल कर देता है। वह $125 में जैंगो खरीदता है और अन्य दासों से कहता है कि वे एस के साथ जो चाहे कर सकते हैं। अगले दिन शुल्ट्ज और जोंगो डॉट्रे टेक्सास में यात्रा करते हैं, जहां एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जोंगो की स्थिति संदेह पैदा करती है। सैलून में बियर पीते हुए बात करते हुए शुल्ट्ज ने जोंगो को बताया कि वह एक इनामी शिकारी है और उसे ब्रिटल भाइयों की पहचान करने के लिए जोंगो की मदद की जरूरत है, जिसके बदले में जोंगो को इनाम और उसकी आज़ादी का हिस्सा मिल सकता है। जब शहर का शेरिफ उन्हें गिरफ्तारी का सामना करने के लिए बाहर बुलाता है, तो शुल्ट्ज शेरिफ को तुरंत मार देता है। जब मार्शल आता है, शुल्ट्ज बताता है कि बिल शार्प नाम का शेरिफ वास्तव में एक वांछित अपराधी था और शहर पर उसका $200 का बकाया है। उस रात कैंपफायर के दौरान जोंगो ने शुल्ट्ज को बताया कि वह और उसकी पत्नी ब्रूमहिल्डा, जो जर्मन बोलती है, कैरुकन बागान से एक साथ भागने की कोशिश करने के बाद ब्रांडेड हो गए और अलग हो गए। चटानुगा में शुल्ट्ज के कार्यालय में शुल्ट्ज ने जोंगो से कहा कि उसे शुल्ट्ज के सेवक के रूप में प्रस्तुत होना है। वे ब्रिटल भाइयों को गेटलिनबर्ग में जॉन बिग डैडी बेनेट के बागान में पाते हैं। एक महिला दास ब्रिटल भाइयों की ओर इशारा करती है और जैंगो उनमें से दो को देखते ही मार देता है। शुल्ट्ज ऊपर चढ़ता है और तीसरे को मार डालता है और बेनेट को एक इनामी शिकारी के रूप में अपने काम के बारे में बताता है। उस रात बाद में शुल्ट्ज और जैंगो ने बेनेट और उसकी नस्लवादी भीड़ को विस्फोटक से फंसाकर अपनी खाली गाड़ी में ले जाया और जैंगो ने बेनेट को मार डाला। शुल्ट्ज ने जोंगो को सिगफ्राइड और ब्रूमहिल्डा की जर्मन किंवदंती बताए और उसकी पत्नी को ढूंढने में उसकी मदद करने की कसम खाए। वे एक साथ इनामी शिकार जारी रखते हैं। शुल्ट्ज ने सर्दियों के महीनों के दौरान स्मिटी बैकल नाम के एक व्यक्ति की हत्या के लिए जैंगो को अपना पहला हैंडबिल दिया। वसंत ऋतु में वे मिसिसिपी की ओर जाते हैं, जहां शुल्ट्ज को पता चलता है कि ब्रूमहिल्डा को कैंडीलैंड नामक बागान के मालिक केल्विन कैंडी को बेच दिया गया था। ये जानते हुए कि केल्विन मंडिंगो फाइटिंग का प्रशंसक है, एक खूनी खेल जहां गुलाम मौत तक लड़ते हैं, शुल्ट्ज और जोंगो ने प्रवेश पाने के लिए मेंडिंगो से लड़ने वाले के रूप में खुद को पेश करने की योजना बनाई। कैंडीलैंड में उनका स्वागत कैंडी के वकील लियोनार्ड मोगुया द्वारा किया जाता है। ऊपर की मंजिल पर दो दास मौत से लड़ते हैं और कैंडी और अन्य लोग देखते रहते हैं। कैंडी उन लोगों से मेंडिंगो लड़ाई में उनकी रुचि के बारे में पूछताछ करती है और एक लड़ाकू विमान खरीदने के लिए शुल्ट्ज द्वारा $12,000 की पेशकश से उसे जीत लिया जाता है। अगले दिन कैंडी और उसके सहयोगी, जिन्हें जैंगो पर संदेह रहता है, वृक्षारोपण मैदान के आसपास जैंगो और शुल्ट्ज का दौरा करते हैं। कैंडी ने डी आर्टगनन नाम के एक भगोड़े गुलाम को कुत्तों द्वारा मार डालने का आदेश दिया। घर पर वापस स्टीफन नाम के एक घरेलू नौकर ने खुलासा किया कि ब्रूमहिल्डा को भागने की सजा के तौर पर एक गर्म तहखाने में रखा जा रहा है। जब शुल्ट्ज ने उससे जर्मन देखने और उसके साथ बात करने के लिए कहा तो कैंडी ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। कैंडी की बहन लारा ली ऊपर शुल्ट्ज को ब्रूमहिल्डा भेंट करती है। जर्मन में बोलते हुए शुल्ट्ज ब्रूमहिल्डा को अपने पारस्परिक मित्र के बारे में बताता है और जब वह जैंगो को उभरता हुआ देखती है तो वह बेहोश हो जाती है। रात के खाने में स्टीफन को पता चलता है कि जैंगो और ब्रूमहिल्डा एक दूसरे को जानते हैं और कैंडी को बताता है कि वे दोनों शुल्ट्ज के साथ उसकी पीठ पीछे साजिश रच रहे हैं।
एक मृत दास की खोपड़ी से उन्हें डराने का प्रयास करने के बाद कैंडी ने ब्रूमहिल्डा को हथौड़े से मारने की धमकी दी, जब तक कि उन्होंने $12,000 का भुगतान नहीं किया। शुल्त्ज सहमत हो जाता है और कैंडी उसे रिहा कर देती है। रात के खाने के बाद मोगुया बिक्री का बिल तैयार करता है और शुल्त्ज, जोंगो और ब्रूमहिल्डा जाने वाले होते हैं जब कैंडी शुल्त्ज से हाथ मिलाने की मांग करती है। शुल्त्ज के मना करने और कैंडी के जोर देने के बाद शुल्त्ज ने उसे उसी त्वरित ड्रॉ से मार डाला जिसका उपयोग उसने बिल शार्प को मारने के लिए किया था। मोगुया ने शुल्त्ज को मार डाला, जोंगो ने मोगुया को मार डाला और एक अराजक गोलीबारी शुरू हो गई। स्टीफन ने ब्रूमहिल्डा को बंदूक की नोक पर पकड़कर जोंगो को बाहर जाने के लिए मना लिया और आखिरकार जोंगो ने हार मान ली। अगली सुबह जैंगो एक शेड में उठता है, उसे बांध दिया गया है और उल्टा लटका दिया गया है, और जब स्टीफन हस्तक्षेप करता है तो वह जैंगो को लेक्विन की माइनिंग कंपनी को बेचने के लिए हस्तक्षेप करता है और उसे बधिया करने वाला होता है। खनन शिविर के रास्ते में जैंगो ने अपने ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्टरों को आश्वस्त किया कि कैंडीलैंड में स्मिटी बैकल के लिए एक बड़ा इनाम इंतजार कर रहा है। जब वे जैंगो को रिहा करते हैं तो वह जल्दी से उन्हें मार डालता है, उनका डायनामाइट चुरा लेता है और वापस कैंडीलैंड चला जाता है, जहां वह शुल्त्ज की लाश से ब्रूमहिल्डा की बिक्री का बिल प्राप्त करता है और अंत में उसे मुक्त कर देता है। उस रात जैंगो ऊपर की मंजिल पर छिपकर स्टीफन, लारा ली और पार्टी के बाकी सदस्यों के कैंडी के अंतिम संस्कार से लौटने का इंतजार करता है और उन सभी को मार डालता है और घर के अन्य नौकरों को मुक्त कर देता है। बाहर जाते समय जैंगो एक फ्यूज जलाता है जो डायनामाइट को विस्फोटित करता है और कैंडीलैंड को नष्ट कर देता है। वह और ब्रूमहिल्डा रात में एक साथ यात्रा करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।